धन्यवाद यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। यीशु का नाम ऊंचा है, क्यों ना उसके नाम को ले। जो लोग बीमार हैं, जो लोग जिस हालात में हैं, उसके नाम को लेंगे तो चंगाई को पाएंगे, बंधनों से रिहाई को पाएंगे, उसकी भलाई को वो देखेंगे। इस पंक्ति को हम फिर से गाएंगे। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशु नाम। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई
महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस 2022 जनवरी महीने के आखिरी प्रभुवार को दिन तक प्रभु ने जिंदा रखा है। प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद करना पड़ता है। परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रभु की चरणों पर आने वाले, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले प्रभु की स्तुति करना पड़ता है। आजकल ये ज़ूम मीटिंग होने के खातिर, ऑनलाइन मीटिंग होने के खातिर आराधना भी आसान हो गया है। मोबाइल ऑन करके बैठेंगे, फिर अपना घर का काम पूरा करता रहेंगे, जो भी है सब होता ही रहेगा, आराधना भी होता रहेगा। आज ऐसे हो गया है। स्कूलों को पढ़ाई भी ऐसे हो गई। कल एक दो पेरेंट्स मेरे से मिला था, उन्होंने कहा ये कब तक कैसे चलेगा, हमारे बच्चे इतना बिगड़ गए हैं, मोबाइल ऑन करके रख देते हैं, टीचर तो पढ़ाएगा, बच्चे और अन्य बातों में खेलता रहता है। क्या करें, बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकता, बच्चों को डांट नहीं सकता, जमाना सब बदल गया है। ये सारी बातों को देखकर या बातों को सुन करके परमेश्वर के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रार्थना में लगे रहना पड़ता है, तन मन से आराधना करना पड़ता है, तन मन से आराधना करना। जो गीत गाएगा, आजकल वर्शिप लीडिंग करने वाले वर्शिप करता रहेगा, हम सब सुनने वाले होकर के बैठता है। चाहे चर्च में भी हो या भीड़ में भी हो या मोबाइल में भी हो, हम सब सुनने वाले हैं। गाने वाला गाता रहेगा, हम सुन करके बैठेंगे। इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु की आराधना तन मन से करना पड़ता है। एक समय था तालियां बजा करके प्रभु की आराधना करते थे, गाना सब मिलकर गाते थे। अब जो वर्शिप करने वाला वर्शिप करेगा, हम तो सब देखने वाला और सुनने वाला हो गया है। इसलिए ये सारे बातें बढ़ रहा है। पुराना अवस्था के लिए लोग वापस लौटना पड़ेगा। पुराना जमाने में जैसे आराधना होते थे वैसे आराधना करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर का प्रकोप सबके ऊपर, किसी को प्रभु छोड़ेगा नहीं है। परमेश्वर के लिए हम किसकी आराधना करते हैं? कई बार मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। इधर का नहीं है, सारी दुनिया की बातों को देख करके यह हम ठीक है, फिर भी आराधना करने वाले कुछ लोग गीत गाएगा, बाकी सब देखने वाला है। पर ऐसा नहीं है आराधना। आराधना सब मिलकर के करता है, सब मिलकर के गाना गाना पड़ता है, सब तालियां बजा करके आराधना कर पड़ता है। उससे प्रभु प्रसन्न हो जाता है। मुझे वो दुख होता है हर जगह पर, खाली डूंगरपुर का नहीं है, सारी दुनिया में आजकल ऐसा हो चुका है। इसलिए ये महामारियां फैल रहा है। कल
या कुछ दिन पहले एक साइंटिस्ट ने, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने ऐसे कहा, ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। एक साइंटिस्ट ने लिखा है परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, क्योंकि लोग आजकल परमेश्वर दूर भाग जाता है, लोगों को सुविधा बढ़ गया है, हर बातों में लोगों को कोई कमी नहीं है, पैसे के पैसा, धन का धन, बाकी जो भी है सब है प्रभु लोगों के पास। क्यों? अब इसलिए प्रभु की आराधना करने का जरूरत ही क्या है? हम तो सुनने वाले होकर के बैठेंगे, देखने वाले होकर के बैठेंगे। मैंने नहीं कहा ये बात, एक साइंटिस्ट ने कहा था। लोगों को आजकल कोई कमी नहीं है, दवाइयाँ बहुत है, डॉक्टर्स बहुत है, प्रभु की ओर देखने का जरूरत नहीं है, प्रभु को ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधा है। बुराई तो डॉक्टर घर आएगा, दवाई घर पर पहुंचेगा, चंगाई मिल जाएगा, नहीं है। वो साइंटिस्ट ने कहा ऐसे ये ऐसे हटेगा नहीं है, दवाई से हटेगा नहीं है बीमारी। प्रार्थना में लगे रहो, तन मन से प्रभु की खोजो, प्रभु श्री में बैठे रहो। आज के लोगों को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने का समय नहीं, बाकी तमाम काम के लिए समय, बहुत बिजी हो गए, बड़ा व्यस्त हो गया है, प्रभु के लिए समय नहीं है। पुराना जमाने में प्रभु की आराधना करने के लिए कितने उत्साह था लोगों के अंदर, समय को नहीं देखते थे, घड़ी नहीं देखते थे, आराधना का समय कब खत्म होगा कोई इसको देखा नहीं, खाना कब खाएंगे ये नहीं सोचता था। लेकिन आज टाइम का पाबंदी हमारे अंदर हो गया है, टाइम, समय सीमा तय किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं समस्त दुनिया को मन फिरने का जरूरत है, मन फिरने का जरूरत है, प्रभु की चरणों पर गिरना पड़ता है। निनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुना, योना ने बोला परमेश्वर निनवे को नष्ट करने जा रहा है, नष्ट करने, तुम्हारा पाप बढ़ गया है, नाश करने जा रहा है। प्रभु ने कहा बोलो, निनवे में जाकर के बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन निनवे के लोगों ने यूना का प्रचार सुनकर के जानवरों से लेकर हर एक इंसान, राजा से लेकर हर एक प्रजा यहोवा के सन्मुख गिर पड़ा, पश्चाताप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। परमेश्वर पश्चाताप किया, उनके ऊपर तरस खाया, निनवे के लोगों को नाश होने से बचा लिया है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, प्रभु की वचन को सुनने वालों, वचन को पढ़ने वालों, आराधना करने वालों, प्रभु के सामने गिरना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना पड़ेगा। मैंने पाप किया है, मेरे पुरखाओं ने पाप किया है, पश्चाताप करने का जरूरत है, नहीं तो ये विपत्ति नहीं भागेगा, विपत्ति से बचना है। प्रभु के चरणों पर आराधना में लगे रहो, आराधना में प्रभु के चरणों पर आया करो। आज पिछले दिनों में केरल में अखबार में बड़ा समाचार आते थे, लोग बहुत ये बोलते थे केवल संडे का दिन कोविड नहीं आएगा, आराधना में कोविड आएगा, संडे को आएगा, बाकी दिन नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भक्त ने कहा ये शैतान की चाल है, आराधना से, संगति से लोगों को दूर करने के लिए, बच्चों को प्रभु की वस्तु से दूर भगाने के लिए
ये शैतान की ओर से आया हुआ एक चाल है, इसे बेचना है। हिम्मत के सामना करो, परमेश्वर की सन्मुख ठहरो और प्रभु की वचन के अनुसार आराधना में लगे रहो। घबराने का जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं। चंगा करने वाला प्रभु आपके साथ रहता है, प्रभु आपके साथ है। केवल शहरों में, गांवों में नहीं होता है। आप गांवों में जाकर के देखिए कैसी आराधना होता है। शहरों में क्या हो गया है, सरकार का कानून है, प्रेज़ द लॉर्ड। गांवों में कोई कानून मानता नहीं कोई। आराधना करने में लोगों को डर नहीं लगता है। कोई मरता भी नहीं है, ना कोई मास्क बांधता, ना कोई कुछ नहीं करता, सब इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना करता है। आप गांव में जाकर के देखो एक बार कैसी आराधना होता है। आजकल शहरों में सब विद्या संपन्न हो चुका है, सबके पास शिक्षा हो गया है, सबके पास सबका अच्छा तंदुरुस्ती हो गया है। कोई कमी नहीं है शहरों में रहने वालों के लिए। गाड़ी का गाड़ी सब प्रबंध दिया हुआ है, लेकिन एक बात तो भूल गया, प्रभु की आराधना करना भूल गया, प्रभु की स्तुति करना भूल गया है। बच्चों को घर छोड़ करके आएगा नहीं, बच्चों को बीमारी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करने में दूर भागो मत, चाहे कुछ भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जानता है सब कुछ। बीमारी आएगा, आएगा, वो जाएगा, वो जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। विश्वास है, प्रभु की इंतजार करो, प्रभु की चरणों पर ठहरो, प्रभु की बात जोगते रहो, तो आप प्रभु की महिमा को देख सकता है। प्रभु की महिमा को देखना है। आज हमारे पास क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। एक ही कमी, प्रभु के चरणों पर आकर आराधना करने का कमी। वही कमी हमारे पास है, बाकी कोई कमी नहीं है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो। प्रभु ने कभी वचन झूठ नहीं बोलता है। प्रभु ने यही नहीं कहा मैं तुम्हें हमेशा अच्छा रखूंगा, ये नहीं कहा। यूहन्ना का इंजील 16 अध्याय तो 33 आयत में क्या लिखा है? हम एक ही बात पर विश्वास करते हैं, प्रभु भला करेगा, अच्छा करेगा, चंगा करेगा, वो विश्वास करने। ये बात के पढ़ो, यूहन्ना 16 का 33 में क्या लिखा है, आखिरी आयत। हम रोज पढ़ते हैं, मैं हमेशा उसके वचन को पढ़ाता हूं। 16 का 33 यूहन्ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया। किसने कहा है? पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, पौलुस ने कहा, या कोई पादरी ने कहा? ये किसने कहा? बोलो, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? यीशु में विश्वास करते हो? यीशु मसीह की वचन के ऊपर विश्वास करते हो? यीशु मसीह की वचन विश्वास करते हो? विश्वास करने वालों, यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें शांति मिलने के लिए मैंने ये बातें तुमसे कही हो। संसार में क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। हमारे साथ रहने वाले जिसने प्रतिज्ञा किया जगत की अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, उस प्रभु ने ऐसे प्रतिज्ञा किया है।
हिम्मत बांधो, ठाठस बांधो, मैंने संसार के ऊपर विजय को प्राप्त किया, मैंने सारे महामारी के ऊपर विजय को प्राप्त किया, मैंने संसार की हर एक बातों के ऊपर, परेशानी के ऊपर विजय पाया है, वही मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है क्लेश होगा, बीमारी होगा, तकलीफ होगा, अकाल होगा, लेकिन प्रभु कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देने के लिए, हर बात छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शांति और आनंद देने के लिए हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। कोई तमाशा देखने के लिए प्रभु नहीं आता, हमारा जीवन में सुधार लाने के लिए, हमारा जीवन में भला करने के लिए, हमारा जीवन में अच्छा करने के लिए प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन के अंदर प्रभु की वचन विश्वास करना है, वचन के ऊपर विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस की इंजील उसकी 5 अध्याय के अंदर से 1, 2, 3 आयत केवल मैं पढ़ूंगा, 3 आयत ही पढ़ूंगा, मैं उसके वजह प्रचार नहीं करूंगा। 5 अध्याय उसकी 6 और 7 मरकुस का इंजील 5 अध्याय उसकी 5 अध्याय की 6 और 7। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। बस। अब उसकी 28 आयत, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसकी 34 आयत 34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। उसका 36 और 37। जो वे बातें वे कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, क्योंकि विश्वास कर। इस मरकुस की इंजील 5 अध्याय के अंदर 3 घटना यीशु ने जो किया है, 3 बातों का वर्णन हम देख सकते हैं। पहले बार हमने पढ़ा, उसकी 6 और 7 में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह गदर देश में जब पहुंचा, जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हुए व्यक्ति यीशु के पास दौड़ कर के आके कहता है, दूर से देखा और चिल्ला करके कहता है, उसको दंडवत करके कहता है, आप ध्यान से पढ़ कर देख लो वहां क्या लिखा है। ये महोन्नत का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मुझे सताओ मत, मुझे दंड मत दे दो। दुष्टात्मा चिल्ला करके कहता है प्रभु यीशु मसीह को देख करके। और उसके बाद हमने पढ़ा, 12 साल से लहू बहने वाला एक स्त्री यीशु की वस्त्र को छूने के लिए तैयार हुआ। उसने स्त्री की वस्त्र को, इस स्त्री ने यीशु की वस्त्र को छूना। उसने मन में सोचा, मैं उसकी वस्त्र को छूएगा तो चंगाई मिलेगा। उसने छुआ, तुरंत उसका बीमारी से छुटकारा मिल गया। वो डर गया। यीशु मसीह कहा, विश्वास, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें बचाया है,
तुम्हारा विश्वास, तू भले चंगे चले जाओ। और तीसरी बात याइरोस का बेटी के बारे में, यीशु मसीह याइरोस की बेटी को चंगा करने के लिए रास्ते में जा रहे थे, उसी रास्ता में ये दोनों घटना घटी है। स्त्री बीच में वस्त्र को छुआ, चंगाई हो गई, वहां प्रभु रुका। इतना में खबर आ गया याइरोस का बेटी का मृत्यु हो चुका है, और प्रभु को तंग मत करो, प्रभु आराम करने दो। लोगों ने कहा यीशु को जाना की जरूरत नहीं है, लेकिन तब यीशु ने कहा डरो मत, डरो मत, विश्वास कर। आज इस समस्याओं के बीच में परमेश्वर हमसे कहता है डरो मत, विश्वास रख। एक तो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति कहता है यह महोन्नत का पुत्र, अत्य परमेश्वर का पुत्र, मुझे तंग मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहानी आपको मालूम है, मैं बयान नहीं करना चाहता। हमें तंग मत करो, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया था उससे निकल जाओ। हमको तंग मत करो, हमको परेशान मत करो। यीशु मसीह के चरणों पर आकर गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्त्री को किसी ने बताया प्रभु चंगा करता है, लेकिन उस स्त्री को खुल्लम खुल्ला किसी के सामने आने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि यहूदी रिवाज के अनुसार जो लघु बखने वाला एक स्त्री बाहर निकल नहीं सकता, खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने आ नहीं सकता। आएगा तो पथराव करेगा, उनको मार डालेगा। ये डर उसके अंदर। उसके पास कोई पैसा नहीं था, सारे संपत्ति खत्म हो चुका था। वैद्यों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा उनका सारे संपत्ति खत्म हो चुका था, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। आखिरी किसी ने कहा यीशु चंगा करता है, उसने विश्वास किया। विश्वास के अनुसार मन में सोचा मैं पीछे से जाकर उसके वस्त्र को छूऊं, मुझे चंगाई मिलेगा। उसका विश्वास को प्रभु ने आदर किया। हमारे विश्वास को प्रभु आदर करता है। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। विश्वास के द्वारा छुटकारा मिलता है, विश्वास के द्वारा चंगाई मिलता है, विश्वास के द्वारा दुष्टात्मा के ऊपर विजय को मिलता है, विश्वास के द्वारा संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि अपन विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में कदम को रखे, वही प्रभु की महिमा को देख सकता है। जब इस्राएल की प्रजा यरदन नदी को पार करने के लिए आ रहे थे, रास्ता नहीं था, पानी बह रहे थे। उस यरदन के किनारे परमेश्वर ने यीशु से कहा याजकों का पाव जिन्होंने यहोवा के संदूक उठाकर चलता है, जब उनका पाव उस यरदन नदी के किनारे पर रखेगा, पानी को छुएगा, पानी हट जाएगा, वहां रास्ता खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन के अनुसार, वचन के अनुसार आगे जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। पानी है, रुकावट है, रास्ता नहीं है, कैसे जाऊं? प्रभु ने जो कहा, याचकों का पाप जब पानी के ऊपर रखेगा, रास्ता खुल जाएगा। विश्वास करने वालों, विश्वास में आपको पाव को आगे बढ़ाना है, कदम आगे बढ़ाना है। विश्वास के हमारे पीछे हटना नहीं, आगे की ओर बढ़ना। यदि आपके अंदर विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। गुरु को तंग मत करो, तेरा बेटी मर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा हे याइरोस डरो मत, विश्वास रख, तुम्हारा बेटी जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसने प्रतिज्ञा किया है।
उसने प्रतिज्ञा किया है, हमको घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाले किसी वस्तु के ऊपर घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसने मुझसे कहा मैं तेरे साथ रहता हूं, हमारे साथ रहने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याइरोस का बेटी को जिलाने वाला यीशु हमारे यीशु। प्रभु यीशु मसीह संसार में था तो 3 लोगों को जिलाया था, हेरोदेस को बेटी, नईल की विधवा का बेटा और लाजरस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने काम, अपनी महिमा और किसी को देता नहीं है। उस प्रभु के वचन के अनुसार उसने कहा डरो मत। फिर हम डरता है क्यों है? हमको डरने का जरूरत नहीं, कुछ भी हो। प्रभु की इच्छा के बिना हमारा एक सिर का बाल भी नीचे गिरेगा नहीं है। अभी साइंटिस्ट कहता है ये ओमिक्रॉन परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक दवाई है। मैंने नहीं कह रहे, एक साइंटिस्ट ने कहा ये ओमिक्रॉन से कोई मरेगा नहीं है, ये ओमिक्रॉन आने के बाद सबका बीमारी दूर हो जाएगा, कोविड भी दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। साइंटिस्ट से कह रहे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा प्रभु कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला ईश्वर हूं। मैं उसी बात विश्वास करता हूं। मेरा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है, मेरा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। मेरा प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तू चंगा करने वाला हूं, तुम डरो मत। मृत्यु आएगा, हर एक के ऊपर आएगा, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर जीवित है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार सबको पूरा करता है। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा। प्रभु ने कहा प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। अब उनको यही प्रार्थना करना है, तेरी इच्छा जैसे तेरी इच्छा वही पूरा होना है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए। डरो मत। मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 आयत पढ़ आपके सामने रखा और मैं समाप्त करना चाहता हूं। आज प्रभु के चरणों पर हम थोड़े से लोग हैं। प्रभु हमारे साथ रहता है, विश्वास में स्थिर रहना, प्रभु के चरणों पर बैठना, आराधना को नहीं छोड़ना, आराधना मत छोड़ना। प्रेज़ गॉड। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति में आने में डरता है क्यों है? आजकल डर लगा हुआ है सबों के अंदर। कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु के वचन को मानना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। कई जगह पर रुकावट बहुत हो रहा है। एमपी के अंदर, झाबुआ जिले के अंदर आराधना करने के लिए बिल्कुल मना। कोई इकट्ठा हो जाएगा तो मारेगा, ये हाल चल रहा है उसी एरिया के अंदर। फिर भी वहां लोगों के अंदर डर नहीं है। मारने खाने के लिए, मरने के लिए लोग तैयार हो जाता है, फिर भी बोले हम आराधना करूंगा, हम आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु की वचन के अनुसार प्रभु के सन्मुख ठहरे हुए हैं। प्रभु हम मदद करना चाहिए। प्रभु की चरणों में रहकर हम धन्यवाद करें। आज की बातों के लिए प्रभु के धन्यवाद करें। प्रभु चंगा की हम धन्यवाद करें, छुटकारा के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु ने कहा डरो मत, तुम्हारा बेटे जीवित रहेगा, यीशु की सामर्थ्य नाम से ऐसे होगा। प्रभु बोला मैं चंगा करूंगा, प्रभु ने बोला छुटकारा मैं दूंगा, तुम डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। आज
हम प्रभु के सन्मुख टहलता है। आराधना में आए हुए हैं, मोबाइल से भी हो, सो मीटिंग में घर में बैठे भी हो, हम एक मन होकर आराधना करें, प्रभु में सहायता करें। अब ज़्यादा लोग प्रभु को सुना सकता है, प्रभु हमें मदद करना चाहिए। हमारा डूंगरपुर में राजस्थान से बीमार हटना चाहिए, भारत से हटना चाहिए, हमको आराधना की आज़ादी मिलना चाहिए। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु, हम इकट्ठा होकर हम परिवार समेत तेरी आराधना करना चाहता हूं। मन से, तन मन से प्रार्थना करो, एक चित्त होकर के प्रार्थना करो। प्रभु, मैं बाल बच्चों के साथ तेरी आराधना करना चाहता हूं, तुम्हारी रुकावट को दूर होना चाहता हूं। प्रभु दूर कर, तूने वायदा किया है, तू वायदा किया है, सारे बीमारी को तो हटा देंगे, सारे मुसीबत हटा देंगे, तुझ में सामर्थ्य है। मैं विश्वास करता हूं, मैं वचन को मानता हूं। प्रभु, तेरे वचन स्वर्ग में स्थिर है, तू वनरस कार्य करता है। प्रभु, हल्लेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सनातन काल का परमेश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हम आज का दिन के लिए तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, तेरे पवित्र वचन के अनुसार इस हफ्ते के पहला दिन, पुनरुत्थान का दिन, तेरे चरणों पर आने के लिए तूने सहायता किया। जितने तेरे सन्मुख बैठे हुए हैं, तूने हर एक को सहायता कर। प्रभु जी, जो घरों में और आराधना करते हैं, उन्हें भी सहायता कर। तूने कहा संसार में क्लेश होता है, मैंने विजय पाया हुआ है। वही प्रभु हमसे वायदा किया, मैं तेरे संग रहूंगा। शैतान के ऊपर, बीमारी के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय पाया यीशु मसीह तो हमारे साथ रहता है। हम इसलिए तेरे धन्यवाद करते। तूने कहा डरो मत, मैं तेरे संग हूं। हमारा डर दूर कर, हिम्मत बढ़ा दे, हमारी हिम्मत बढ़ा दे। तेरे सन्मुख आने के लिए हिम्मत दे खुदावंदा। परमेश्वर तेरा भय मानकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरे हाथ में सौंदा है। जिस स्त्री ने 12 साल से लहू बहते थे, वो विश्वास के साथ तेरे वस्त्र को छुआ, उनका विश्वास ने मुझे बचा लिया। उनका विश्वास, प्रभु जी, हम विश्वास के चरणों पर आते हैं। हमारे विश्वास को मान ले, हमारे हृदय को तू जानता है। तू मदद कर, तू सहायता कर, तेरे वचन चलने के लिए मदद कर। प्रभु तेरे हाथ में हर एक विश्वासी भाई बहन बच्चों को, परिवार को सौंपता है। हमारे कलीसिया का हर एक को मदद कर, सहायता कर। प्रभु तेरे हाथ में सौंपता है। तेरे वचन मानकर चलने के लिए सबको सहायता कर, तेरा भय मानकर चलने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरे हाथ में सौंपता है। कमी गट्टी को दूर कर, बीमारी से बचा कर रख। पिछले हमारे कई बच्चे, कई लोग बीमार थे, तूने चंगाई दिया, तूने छुटकारा दिया, तूने वायदा किया, उसका पूरा किया। हम विश्वास करते आने वाले दिनों में तेरी महिमा जलाल को देखने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरे हाथ में सौंदा है। हर एक भाई बहनों को मदद कर, परिवारों को आशीष दे, बच्चों को चंगा दे। प्रभु जी, हमारे बच्चों को पढ़ाई में जो नुकसान है उसको दूर कर। प्रभु जी, आज़ादी से स्कूल खोल करके सब चलने के लिए सहायता करे। सारे बीमारी, सारे तकलीफ यीशु के नाम से जाते रहे। हम चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। सारे बाधा, सारे मगजमारी, सारे तकलीफ यीशु के नाम से जाते रहे। तेरा बल, तेरा हिम्मत हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु हियाव में उड़ने के लिए सहायता करे। सबों के साथ रहे,
छुटकारे दे। आज जो नहीं है सखा उनको भी सहायता करे, उनको चंगाई दे। आने वाले दिनों में इकट्ठा होने के लिए सहायता करे प्रभु जी। परिवार समेत आने के लिए सबको सहायता करे प्रभु। हम तेरे हाथ में सौंदा है, तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु। हमारे देश को चंगाई दे। तूने वायदा किया मैं देश को जिंदगी कर दूंगा, देश को चंगाई कर दूंगा। मेरी अपराध क्षमा कर, मेरी अपराध क्षमा कर। हमारे देश को चंगाई दे, मेरे गुनाह माफ कर प्रभु जी। हमारे देश को चंगाई चाहिए, देश को छुटकारा चाहिए। हमारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आने वाले दिनों में जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, वहां मेरे मर्जी के मुताबिक सरकार आने के लिए प्रार्थना करते। मनुष्यों की इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार तू चुन ले प्रभु। तेरा भय मानने वाला सरकार आना चाहिए प्रभु। तेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, तेरे लोग मत करने वाला सरकार आना चाहिए प्रभु। हम इसे प्रार्थना करते। हम तेरे हाथ में सारी बातों को सौंदा है। हमारे जो कई बच्चे रिश्तेदार भाई बहन देश विदेश में रहते हैं, कई बीमार थे, तूने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। जो देश देश रहते समझ सहायता करे। हर एक अवस्था बदलने चाहिए प्रभु। तेरी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए। तेरे हाथ में हम सारी बातों को सौंपा है। यदि हमारे कलीसियों को बीमार है, यीशु के चंगाई की हम घोषणा करते, तेरा बैल उनके ऊपर आने पाए। सारे बुखार, सारे तकलीफ यीशु के नाम से जाते रहे। फिर वचन में सामर्थ्य है, वचन को भेजकर चंगाई दे। गाँवों में आराधना होने वाला है, वहाँ भी कार्य करे। वहाँ का दास काम सेवकों को, विश्वासियों को इकट्ठा हो रहा है, उनको सहायता करे। हर गांव के महिमा होने पाए, डूंगरपुर जिले में कार्य होने पाए प्रभु। तो सबको सौंदा है, सबों के साथ रहे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन। अब जुगानी गिर पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग भागीदा तमाम पवित्र लोगों से यीशु को आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, चंगा करने वाला यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।